जो चारों दिशाओं, तीनों लोकों की जानकारी रखते हैं, जो देवता तुल्य लोगों को भी परामर्श देते हैं, हर वर्ग के लोग जिनका सम्मान करते हैं, हर समस्या का समाधान जिनके पास होता है, ऐसे महान ऋषि हैं नारद जी। नारद जी त्रिलोक संवाददाता कहे जाते हैं, आदि पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं। वर्तमान में हमें कोई भी जानकारी लेनी होती है तो बिना किसी सोचे विचारे इंटरनेट पर गूगल सर्च कर लेते हैं। लेकिन हजारों वर्ष पहले जानकारी लेने व पहुंचाने का एकमात्र माध्यम नारद जी ही थे। वे बिना किसी देरी के समस्त जगत में हर पल की खबर देते और एकत्र करते रहते। इसलिए ये कहें कि भारत की सनातन परंपरा के गूगल बॉय हैं नारद जी तो बिल्कुल गलत ना होगा। ऐसे ही अद्भुत, अकल्पनीय प्रतिभाओं से भरे हैं देवर्षि नारद मुनि। परंतु उनकी पहचान उनकी जिह्वा पर सदैव रहने वाले मंत्र से की जाती है, जो है नारायण नारायण। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि को नारद जयंती मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार नारद जी को ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक माना जाता है। देवर्षि नारद वेद, पुराण और व्याकरण के ज्ञाता हैं। इसीलिए महर्षि व्यास, महर्षि वाल्मीकि और महाज्ञानी शुकदेव तक उन्हें अपना गुरु मानते हैं। महर्षि वाल्मीकि को उनके गुरु नारद जी ने ही रामायण लिखने की प्रेरणा दी थी, जबकि व्यास जी से भागवत की रचना करवाई। कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों को नारद जी ने ही निवृत्ति की शिक्षा दी थी। मैत्रेयणी संहिता में उन्हें आचार्य के रूप में सम्मानित भी किया गया है। अब आप सोच रहे हैं, आखिर देवर्षि नारद जी के गुरु कौन हैं? कुछ शास्त्रों में लिखा है कि बृहस्पति देव ही उनके गुरु हैं। अत्यंत सरल और विनोद स्वभाव वाले नारद जी एक कुशल पत्रकार, गुरु और आचार्य होने के साथ साथ इतिहास, खगोल, भूगोल जैसे गंभीर विषयों के विद्वान हैं, तो वहीं संगीत, ज्योतिष और योग जैसी जीवन कलाओं में भी पारंगत हैं। यानी जितने विषयों के बारे में आप सोच सकते हैं, जितनी कलाओं के नाम आप जानते हैं, उनसे भी कई गुना ज्ञान का भंडार हैं नारद जी। मतलब उन पर गागर में सागर वाली कहावत बिल्कुल सटीक बैठेगी। इंटरनेट पर हम सभी मिलकर योजनाओं को इकट्ठा करते हैं, जिनमें कई जानकारियां भ्रामक होती हैं। परंतु देवर्षि नारद जी एरर फ्री सूचनाओं का संग्रह रखते और प्रसारित भी करते। एक पत्रकार या संदेश वाहक के रूप में उन्होंने कभी भ्रामक जानकारी का आदान प्रदान नहीं किया, बल्कि जहां गलतफहमियां जन्म ले सकती, उन्हें भी खत्म कर देते। इसलिए देवतागण और दानव उनसे परामर्श लेते और मन की बात भी शेयर करते। नकारात्मक, सकारात्मक, आगामी योजना, ब्रेकिंग न्यूज, स्टिंग ऑपरेशन, हर प्रकार की सूचनाएं मन मस्तिष्क में होने के बाद भी वे सदैव मुस्कुराते रहते और हरि भजन में मुग्ध रहते। बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि कान्हा की नगरी मथुरा भी नारद जी की तपस्या की साक्षी रही है। 84 कोस परिक्रमा मार्ग पर नारद कुंड इस बात का प्रमाण है कि देवर्षि की उपाधि पाने से पहले नारद जी ने यहाँ कई वर्षों तक कठिन तप किया है। शास्त्रों में इस स्थान को नारद वन कहा गया है।
उन्होंने अपने संदेशों के माध्यम से तीनों लोगों को जोड़े रखने का काम बखूबी निभाया। साथ ही लोगों को सही आईना दिखाकर भटकने से बचाया। एक बार की बात है जब एक छोटा बालक जिनका नाम ध्रुव था, अपने पिता का प्रेम न मिलने से नाराज होकर जंगल की ओर जा रहा था। तभी देवर्षि नारद ने उन्हें देख लिया और ध्रुव की समस्या सुनकर उन्हें नारायण मंत्र देकर उन्हें सही मार्ग दिखाया। परंतु आज पत्रकार तोड़ने में भ्रामक जानकारी फैलाकर, बढ़ा चढ़ाकर न्यूज़ को दिखाकर समाज को भटकाने का प्रयास करते हैं। वर्तमान में मीडिया को ही भटकाव से बचाने की आवश्यकता है, तभी समाज को एकजुट संगठित किया जा सकता है। तो ऐसे में पत्रकार युवाओं को अपने पूर्वज देवर्षि नारद जी की कार्यप्रणाली को न सिर्फ समझना होगा, बल्कि उनके संदेशों को आचरण में भी लाना होगा। Thank you for watching. Please subscribe, like and share.